एक जंगल में छोटा काला चीता चंदू अपनी बूढ़ी माँ के साथ घूम रहा था कि तभी आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं। जोरों की आंधी तूफान आने लगता है। जंगल में बहुत भगदड़ मच जाती है और चंदू चीता की माँ भी अपने बच्चे को लेकर भागी हुई जा रही थी। बेटा चंदू, ये तूफान थमने वाला नहीं है। अगर मैं इस तूफान से तुम्हें न बचा पाई तो तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी बच्चे। तुम्हें बड़ी बुद्धि और ताकत से एक पद हासिल करना होगा। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? माँ, आप ऐसा क्यों कहती हो? चंदू की माँ तेजी से दौड़ रही थी कि तभी जोरों से उसका सर एक पत्थर से टकराया और वो नीचे गिर गई। लेकिन तभी उसने चंदू को पास की एक नदी में फेंक दिया। चंदू पानी में तैरता हुआ जा रहा था और वो चलते चलते दूसरे जंगल की नदी पर चला गया और उसने एक लकड़ी का सहारा लेते हुए वो पानी में तैरने लगा। वहाँ एक काला और खतरनाक शेर पानी पी रहा था। अरे वाह, सोने पर सुहागा, बिना मेहनत के शिकार खुद बहता हुआ आया है। क्या बात है, आज तो मजा ही आ जाएगा। हा 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 हा। कालिया शेर चंदू को खाने के लिए उस पर तेजी से हमला करता है। लेकिन तभी वहाँ पर जंगल का राजा राजू बाघ आ पहुँचता है। कालिया बाघ, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। एक छोटे बच्चे पर वार करते तुझे शर्म नहीं आती? बाघ उस पर गुर्राता है तो कालिया शेर वहाँ से डर कर भाग जाता है। बेटा, तुम मुझे यहाँ के नहीं लगते हो। तुम कौन हो? मैं अनाथ हूँ। मेरा कोई भी नहीं है। मेरी माँ मर गई है। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। कैसे मरी है तुम्हारी माँ और तुम यहाँ कैसे आए हो बेटा? तब चंदू बाघ को सब बातें बताता है और फिर बाघ उसको अपनी गुफा पर ले आया। तब बाघ की पत्नी बोलती है, अरे महाराज, ये कौन है? ये आज से हमारा बेटा है। इसका नाम है चंदू। तुम अनाथ नहीं हो चंदू बेटा। आज से हम दोनों तुम्हारे माता पिता हैं। बाघिन और बाघ की कोई संतान नहीं थी तो चंदू उनका बहुत लाडला बन गया था। बाघ बाघिन उसको बहुत लाड प्यार करते हैं। दिन बीते और चंदू अब बड़ा और ताकतवर हो गया था। तब एक दिन बाघ ने कुछ जानवरों को इकट्ठा किया। सुनो सभी साथियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा शरीर अब जंगल की भागदौड़ और जिम्मेदारियों को निभाने के योग्य नहीं रहा। आज से तुम्हारे जंगल का नया राजा है चंदू। सब जानवर बहुत खुश थे, लेकिन यही खड़ा वो कालिया मन में बड़बड़ा रहा था। अब ये अनाथ जंगल का राजा बनकर हम पर ही हुक्म चलाएगा। मुझे पहले दिन ही इसका किस्सा खत्म कर देना चाहिए था। ये सब सोचकर कालिया शेर रात के समय एक ताकतवर बाघ मानव के पास पहुंचा और उसके साथ मिलकर कुछ साजिश रचने लगा। और सुबह होते ही कालिया बाघ और बाघिन के पास आया। महाराज, हमारे नए राजा चंदू को काली पहाड़ी पर कुछ शिकारियों ने घेर लिया है। महाराज, जल्दी चलो। क्या हमारे चंदू को शिकारियों ने घेर लिया? चलो जल्दी से चलो, हमारा चंदू मुसीबत में है। इस तरह कालिया धोखे से उन्हें वहाँ से ले जाता है। फिर वो बाघ मानव चंदू के पास पहुँचता है। महाराज, बाघ और बाघिन को कुछ शिकारियों ने कैद कर लिया है। जल्दी जाकर उन्हें बचा लो महाराज। तब सभी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। बाघ और बाघिन कालिया की साजिश समझ जाते हैं और कुछ करते इससे पहले ही कालिया बाघ बाघिन पर टूट पड़ा। वो बाघ मानव चंदू पर जोरों से वार करके उन तीनों को वहीं मार देते हैं। तीनों पूरी तरह से जख्मी थे। हा 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 हा। अब हमें शिकार करने से कोई नहीं रोक पाएगा। हा 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 हा। तभी एक बहुत जोरों की रोशनी होती है और आवाज आती है, उठो चंदू उठो, तुम जानवरों को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें जिंदा होना होगा चंदू, उठो। तब चंदू को एक अद्भुत ताकत मिलती है
और उसका पुनर्जन्म हो जाता है। वो जोरों से उठता है और कालिया पर कूद पड़ता है। बाघ मानव ये देख वहां से भाग जाता है और फिर चंदू नया जीवन प्राप्त कर जंगल की रक्षा करता है, जानवरों का ख्याल रखता है और जानवरों का राजा बन जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।